प्रिय छात्रों, नमस्ते। आज हम अपने वसंत की भगवान के डाकिए यह कविता देखेंगे। भगवान के डाकिए यह कविता राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता लिखने वाले महान कवि रहे हैं। राष्ट्र कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है और इस राष्ट्र कवि ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं। मेरे पास उनकी एक पुस्तक है, रश्मि रथी, जो आपने देखी होगी कभी। इस रश्मि रथी में कर्ण के चरित्र को लेकर उन्होंने अपने राष्ट्रीय विचार व्यक्त किए हैं। ऐसे महान राष्ट्र कवि की भगवान के डाकिए नामक एक कविता हमारे पाठ्यक्रम में है। भगवान के डाकिए, डाकिया आपने कभी देखा होगा। डाकिया यानी पोस्टमैन। हमने आदमी के पोस्टमैन देखे हैं, परंतु भगवान के भी पोस्टमैन होते हैं क्या? कवि ने भगवान के डाकिए इस कविता में पक्षी और बादलों को भगवान की डाकिए माना है। यानी प्रकृति के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इस कविता द्वारा कवि हमें देना चाहता है। हम कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियां, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियां, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यहां आंकते हैं, हम तो केवल यहां आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस तरह यह पृथ्वी ही मेरा घर है, यानी संस्कृत में जिसे कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही मेरा परिवार है। एक दुनिया है, हमारी दुनिया। हम अपना पराया इस विचार में हमेशा रहते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है। हमने अपने देशों को सीमाओं में बांध कर रखा है। वस्तुतः प्रकृतितः हम यदि देखते हैं तो कहीं भी प्रकृति में सीमा नहीं है, वो असीम है। जैसे क्षितिज दिखाई देता है, वहां तक असीम है, कहीं सीमाएं नहीं है, रेखाएं खींची हुई नहीं है। जैसे दो देशों के बीच में कंटीले तारों की बाड़ें आदमी ने लगाई हुई है और आदमी आदमी को बांटता है यहां, उस तरह भगवान की दुनिया में यानी प्रकृति की दुनिया में कोई किसी को बांटता नहीं है। सब अपने अपने तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में नदियां देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी सिंधु नदी भारत को भी सुजलाम सुफलाम करती है और पाकिस्तान को भी सुजलाम सुफलाम करती है। भारत के पक्षी पाकिस्तान में जाकर घोंसला बनाते हैं और पाकिस्तान की हवा पंजाब के गेहूं को लहराती है।
पाकिस्तान का पक्षी भारत में भी आकर घोंसला बना सकता है, वहां कोई सीमा नहीं है। यानी इस कविता द्वारा कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि सबको अपनाओ, सभी अपने हैं। यानी प्रकृति हमें संदेश देती है इस कविता द्वारा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमें अपनानी चाहिए। जिस तरह हमारे संत ज्ञानेश्वर जिन्हें पसायदान में लिखा है, आता विश्वात्मके देवे येणे भाग्यज्ञ तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदान है। यानी उन्होंने अपने घर के बारे में, अपने केवल गांव के बारे में या अपने प्रांत के बारे में सोचा नहीं है, उन्होंने तो विश्व के बारे में सोचा है। एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश ही उन्होंने हमें दिया है। कवि लिखते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जिस प्रकार हमारा डाकिया, पोस्टमन, जिसे हिंदी में और भी एक शब्द है चिट्ठीरसान, क्या कहते हैं उसे, चिट्ठीरसान, डाकिया। तो एक घर से, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, एक गली से दूसरी गली जाकर घर घर की चिट्ठियां बांटने का काम वह करता है। उसी प्रकार प्रकृति के, प्रकृति कहिए या भगवान कहिए, क्योंकि भगवान ने ही सब कुछ निर्माण किया है, तो इसलिए कवि ने भगवान के डाकिये कहा है पक्षी और बादल को। हमारा डाकिया जिस प्रकार एक घर से दूसरे घर जाकर संदेश देने का कार्य करता है, पत्र बांटता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी प्रकृति के, भगवान के ये डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अच्छा, एक देश से दूसरे देश वो पक्षी जाते हैं? जाते हैं, आप जानते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं। जैसे साइबेरिया से पक्षी अपने भारत में आते हैं। अपने भी कुछ पक्षी उधर जाते हैं, दूर दूर से 8-8 हजार, 11-11 हजार किलोमीटर की यात्रा करके पक्षी एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भांजते हैं। हम प्रकृति की भाषा समझते नहीं है। प्रकृति की भाषा समझते वे लोग समझते हैं जो प्रकृतिमय होकर जीवन यापन करते हैं। प्रकृति में दूजा भाव नहीं है किसी के बारे में। प्रकृति तो सबको अपनाती है, इसलिए हम उन पक्षियों को समझते नहीं हैं। हम तो ये मेरा तेरा इसी भावना में लिप्त होकर झगड़ों में पड़े रहे हैं। इसलिए तो विश्व में अनेक देशों में आपसी युद्ध चल रहा है, आपसी रंजिश चल रही है। परंतु प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रकृति की भाषा समझ नहीं पाते हैं, हम पक्षियों की भाषा से नहीं समझ पाते हैं। मगर कवि कह रहे हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। प्रकृति ही प्रकृति की भाषा समझती है, ऐसा कवि कह रहे हैं। और दूसरी कड़ी में कविता की कवि कह रहे हैं, हम तो केवल यहां आंकते हैं। ऊपर की कड़ी में कवि ने एक दृश्य जैसे स्नैप खींचा है। पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। एक देश से दूसरे देश को भी चले जाते हैं, और मगर लाई हुई चिट्ठियां हम तो बांच नहीं पाते हैं, मानव पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनकी चिट्ठियां पढ़ने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। क्यों? अगली कड़ी में समझ में आएगा। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहां पर वो बात स्पष्ट की है कवि ने। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम आकलन करते हैं, हम समझते हैं। हम क्या समझते हैं? कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध यानी अच्छे विचार, सुगंध यानी अच्छी संस्कृति, अच्छी भावनाएं। सचमुच कवि सोच रहा है कि एक देश की धरती
दूसरे देश की धरती को यानी दूसरे देश को सुगंध भेजने का कार्य कर रही है। और वह सौरभ, सौरभ यानी सुगंध, और वह सौरभ, वह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर, पांखों पर, पांखें यानी पंख, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। वह सुगंध पक्षियों की पंखों पर तैरते हुए, पंखों पर बैठकर समझो, वह एक देश से दूसरे देश में चला जाता है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखिए, आदमी, हम मानव एक दूसरे को दूजे भाव से देखते हैं, परंतु प्रकृति सबको समान रूप में देखती है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, वहां कोई दुश्मनी नहीं है। एक देश में बादल कहां निर्माण होते हैं? कहीं भी निर्माण होते हैं। बहुत सारे बादल हिमालय में तैयार होकर चाइना में पानी बरसाते होंगे, पाकिस्तान में पानी बरसाते होंगे, पाकिस्तान में बने हुए बादल भारत में आकर पानी बरसाते होंगे। इसमें कोई दूजा भाव नहीं है। इसलिए कहा है कि ये पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, यानी मानो संदेश, प्रकृति का संदेश लेकर जा रहे हैं। और वो संदेश क्या है? और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। वहां कोई दूजा भाव नहीं है। यानी एक देश में बने हुए बादल दूसरे देश की धरती को सुजलाम सुफलाम बनाते हैं। वहां कोई पराया अपना है ही नहीं कोई। समान, ये समानत्व हम में भी उतरे, ये प्रकृति का संदेश हम में भी उतरे, ये स्वभाव हम में भी उतरे, मानव में, और सबको समान दृष्टि से देखे और इस सुजलाम सुफलाम धरती में खुशहाली से जीवन यापन करें। यानी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश कवि रामधारी सिंह दिनकर इस पक्षी और बादल, इस भगवान के डाकिए इस पक्षी और बादलों की इस कविता के द्वारा हमें देने का कार्य कर रहे हैं।